हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रू जनुत्रिया। हमने एक सेशन स्टार्ट किया था जिसमें अपन क्लास 6 to 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी कंप्लीट करने वाले थे। क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। फ़िलहाल अपन क्लास 7 की एनसीईआरटी कर रहे हैं। इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, ये उसका दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के सुल्तान। 12वीं शताब्दी में दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर बना। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया और इसी काल में दिल्ली एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र बनी। जैन व्यापारियों ने दिल्ली में अनेक मंदिर बनवाए तथा यहाँ दहलीवाल नामक सिक्के काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जहाँ दहली, एक कोहना, सीरी, जहाँपना आदि कई नगर बसे। दिल्ली के शासकों की बात की जाए तो सबसे पहले राजपूत वंश, आरंभिक 12वीं शताब्दी। इसमें कौन कौन से रहे थे? तो पहले तोमर 1165, अनंगपाल 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये तोमर, ठीक है, अनंगपाल एंड अदर, चौहान। अब ये जो डेट ओवरलैप कर रही है ना वो इसी वजह से चौहान, इसमें पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और भी अदर। खिलजी वंश की 1290 से लेकर 1320, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, एंड कुछ अदर्स। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रज़िया 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलवन 1266 से 1287। ठीक है, कंटिन्यू नहीं है, इसका मतलब बीच में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो छोड़ रखें। फिर सैयद वंश ने 1414 से 1451, सॉरी इससे पहले तुगलक वंश था 1320 से 1414 तक, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। उसके बाद सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, इसमें खिज्र का ने 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया था। ठीक है, तो पहला राजपूत वंश, दूसरा प्रारंभिक तुर्की, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, और उसके बाद सैयद वंश, और उसके बाद आते हैं लोदी वंश। ठीक है, लोदी ने किया था 1451 से लेकर 1526 तक। बहलोल लोदी 1451 से लेकर 1489 तक थे। ठीक है, उसके बाद अदर्स लोदी वंश के। आगे देखते हैं मस्जिद। यह अरबी शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद, मस्जिद ए जामी, यह वह मस्जिद है जहाँ अनेक मुसलमान एक साथ एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं। इमाम, नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान व्यक्तित्व इमाम का होता है। किबला, मक्का की ओर की दिशा, भारत के लिए पश्चिम किबला है वो। नोट, 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद या जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए प्रथम शहर दहली कोहना में स्थित है। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। बेगमपुरी मस्जिद, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। बेगमपुरी जो मस्जिद है। मौठ की मस्जिद, सिकंदर लोदी के समय में उसके मंत्री द्वारा। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में, 16, 17, 18, 19 जो भी। प्रशासन, खिलजी और तुगलक वंश। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश ने सामंतों, जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को राजनीतिक पद पर रखा। खिलजी और तुगलक शासक बंधकों का इस्तेमाल करते रहे। गुलामों को सूबेदार या सेनापति बनाया जाता था, परंतु वे अपने मालिकों के प्रति तो वफादार होते थे, पर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। मतलब जो राजा होता था उसके तो मतलब फेवर में रहते थे, वो वफादार होते थे, लेकिन उसके बाद जो कोई राजा बनेगा उसके फेवर में नहीं थे। इससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती थी।
सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिया जाता था, जिसकी आलोचना फारसी तवारिक के लेखों में की गई है। जैसे सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने खुम्मार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरूज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बाबरची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बकी ने इसकी आलोचना की है। इक्ता, विभिन्न इलाके जहां से राजस्व वसूला जाता था, गांव वगैरह जो थे। मुक्ति, राजस्व वसूलने वाले सूबेदार। तो इक्ता वो जगह हो गई जहां से राजस्व वसूला जा रहा है, मुक्ति वसूलने वाला हो गया। नोट, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व निर्धारण और वसूली का कार्य राज्य के नियंत्रण में लाया, कि हम डायरेक्टली करेंगे। तो करों के प्रकार कौन से हो गए? कृषि पर हो गया खराज, उपज का लगभग 50% हमें चाहिए। मवेशियों पर और घरों पर। मंगोल आक्रमण की बात की जाए तो चंगेज खां के नेतृत्व में 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया तथा शीघ्र ही दिल्ली पर धावा बोला, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। तो बात करते हैं पहले अलाउद्दीन खिलजी की। तो हमला हुआ था 1299, 1300 में तथा 1302 और 1303 में। अलाउद्दीन ने विशाल सेना खड़ी की, सैनिकों के लिए सीरी नामक गैरीशन शहर, किसानों की उपज का 50% कर वसूला, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, बाजार में सामान की कीमतों पर नियंत्रण किया। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे तथा उसने मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। वहीं अगर बात करें मोहम्मद तुगलक की, तो हमला शासन के प्रारंभिक वर्षों में दहलीए कोहना खाली करवाकर उसे सैनिक छावनी बना दिया, जहाँ पे जामा मस्जिद है। अभी बात हुई तो दहलीए कोहना। अतिरिक्त कर लगाया, टोकन सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में लाया, सस्ती धातुओं के, लोहा तांबा एक्सेट्रा जो भी सस्ती धातु जो भी, ठीक है। असफल प्रशासनिक कदम था, कश्मीर पर आक्रमण विफल, विशाल सेना भंग, टोकन मुद्रा वापस लेना पड़ा। मोहम्मद तुगलक दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने मंगोलों, तुरान पर आक्रमण की योजना बनाई। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की चर्चा मन आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।